कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन कर्मयोग का संदेश समझ चुका था, तब उसके मन में एक और प्रश्न उठा। वह श्री कृष्ण के आगे झुककर पूछता है, हे माधव, आपने कहा कि आपने यह दिव्य योग सूर्यदेव को सिखाया था, परंतु सूर्य तो बहुत पुराने हैं, यह कैसे संभव है? अर्जुन के मन में जिज्ञासा और श्रद्धा दोनों थीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में अनंत काल का रहस्य छुपा था। मैं जन्म जन्मांतर में आता रहता हूँ, कृष्ण बोले। अर्जुन, तुम और मैं अनेक जन्मों से गुजरे हैं। तुम्हें याद नहीं, पर मुझे सब याद है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। यह सुनकर अर्जुन की आंखें विस्मय से फैल गईं। कृष्ण आगे कहते हैं, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना, यही मेरे अवतार का उद्देश्य है। ज्ञान का रहस्य। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सही ज्ञान के बिना कोई कर्म पूर्ण नहीं होता। ज्ञान अग्नि की तरह है, जो अज्ञान के हर बंधन को जला देता है। कृष्ण ने समझाया कि ज्ञान से कर्म शुद्ध होता है, ज्ञान से भय समाप्त होता है, ज्ञान से मन मुक्त होता है और ज्ञान ही मनुष्य को भगवान तक ले जाता है। कृष्ण ने कहा, जिसे आत्मा का ज्ञान है, वह कर्म में भी मुक्त रहता है। कर्म, ज्ञान और संन्यास। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या ज्ञान बेहतर है या कर्म? कृष्ण ने समझाया कि जो ज्ञान से रहित संन्यास का दिखावा करता है, वह भ्रमित है, पर जो ज्ञान और कर्म दोनों को अपनाता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म करना भी जरूरी है, और सही भाव से करना उससे भी ज्यादा। कर्म को ईश्वर को अर्पित करो। कृष्ण बोले, अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। जब मन में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब कर्म बंधन नहीं बनता। ज्ञान की महिमा। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग की महानता बताते हुए कहा कि संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान ही आत्मा को परम सत्य तक ले जाता है। अंत में कृष्ण ने कहा, अर्जुन, श्रद्धावान, संयमी और सत्य की खोज करने वाला ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान मिलने पर वह तुरंत शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन अब शांत था। उसका मन जैसे प्रकाश से भर गया था। उसके भीतर प्रश्न कम और विश्वास अधिक हो चुका था। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का संगम अब उसके सामने स्पष्ट था। अध्याय 4 का सार एक पंक्ति में। कर्म करो, उसे ईश्वर को समर्पित करो और ज्ञान के प्रकाश से जीवन को मुक्त करो।